अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको बताया था कि सेल के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो भी जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। इसका मतलब है कि ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ये फैला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में। इस तरह का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम उठाकर देखें तो इसको हम सिस्टर्निया बोलते हैं, और अगर हम इसके इंटरनल पार्ट को देखें तो वो सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे उसे, या ल्यूमेन कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कंपोजिशन होती है ये हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और लिपिड्स। टाइप्स में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये रेड कलर में डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये थोड़ी रफ अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ अपीयरेंस देते हैं। दैट्स वाई हम लोग इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके बाद हम इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, और मेम्ब्रेन का और जो मेम्ब्रेन होती है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो लिपिड्स होते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को डिस्कस किया था। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स जाते हैं, जितने भी पॉइजनस केमिकल जाते हैं, ये उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि उन्हें उनके पॉइजनस को कम कर देती है या बिल्कुल रिड्यूस कर देती है विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। जब वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं तो वो इजीली एक्सक्रीट हो सकते हैं हमारी बॉडी से। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज स्टोरेज के कैल्शियम की स्टोरेज के बगैर हमारे मसल्स जो हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। लिपिड जैसे स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन्स को आपको पता है, वो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस वो क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। राइबोसोम जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। जब ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रिपेयर होकर बाहर निकलती है तो ये एक वेसिकल के अंदर होती है। इसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इससे ये चली जाती है गोल्जी अपरेटस के पास। जब ये गोल्जी अपरेटस के पास जाती है तो वो इसकी मॉडिफिकेशन कर देता है। मॉडिफिकेशन से मुराद होती है कि वो इसमें कुछ चेंजिंग्स कर देता है। फॉर एग्जांपल वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन बनने के बाद ये किसी भी दूसरे सेल के जो ऑर्गेनेली है उसके पास चले जाते हैं और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका पार्ट बन जाती हैं। जी, अब हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। ये बनाता है हमारे पास प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। इसके 2 टाइप्स होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसकी एक स्मूथ अपीयरेंस होती है।
फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसके हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं। ये लिपिड्स बनाता है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके मेम्ब्रेन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है ये ड्रग्स की और पॉइजन्स की, उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देता है जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाती हैं। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है और ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है। ये था आज का हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लेक्चर। अगर आपका इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।